जिस्म के किस हिस्से पे छुरी मारी है? तो एक ही छुरी का वार किया है। तुम इस दोस्ती को शादी में भी कन्वर्ट कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? करना ही पहला तो बंदा था। मतलब गुनाह कमाते रहे हो, जना करते रहे हो, ताल्लुकात कायम करते रहे हो, इधर उधर की खबरें सारी रखी हैं, रिपोर्टें इकट्ठी की हैं, लेकिन जो काम करना था वो नहीं किया, एंड एंड उसको मार दिया। वो एंड करना ही ना उनका, ये मार भी पता कि उसको मार के तुम्हें मार पड़ी कभी उससे? तुम्हें उससे मार पड़ी है? एक खातून से तुम मार खा के आए हो, बड़े फखर से बता रहे हो। मार मार खाना भी तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं सियालकोट के थाना मुरादपुर में, जहां मुलजिम फराज ने मकतूला सौमिया को तेज़धार आले के वार से कत्ल कर दिया। सौमिया जो है एक बेवा खातून थी, 5 उसके बच्चे थे। मुलजिम फराज उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना चाहता था और शादी करना चाहता था। ये वाक़या किस तरह से हुआ है, कत्ल किस तरह से हुआ, ये सब जानते हैं मुलजिम की ज़ुबानी। नाज़रीन, मेरे साथ मुलजिम फराज मौजूद है, इसी से जानते हैं कि इसने ये सारा वाक़या किस तरह से किया है। पूरा नाम क्या है? बिजू क्यों कहते हैं तुम्हें? क्यों कहते हैं? नाम है कैसे पड़ा? निक नेम पड़ता है, कोई ना कोई वजह होती है, रीजन होती है। छोटे नाने नाम पाया। कब जाने होता है। मुझे ये बताओ कि ये सारा मामला तुमने किस तरह से किया है? सौम्या के साथ तुम्हारी दोस्ती किस तरह से हुई है? दोस्ती थी, पेंट करता था उसके घर। पेंट करने के लिए गया था मैं उसके घर। अच्छा, दोस्ती हो गई। फिर ऐसे कब गए थे उसके घर? 12 साल पहले। 12 साल पहले। अच्छा, आस्ता आस्ता दोस्ती हो गई। दोस्ती किस तरह से हुई? आता जाता था उसके घर। फिर घर में आना जाना रहा तुम्हारा? फिर थोड़ा सा ऊंचा बोलो। आस्ता आस्ता फ्री हो गई। किशोर की मौजूदगी में तुम सौम्या के घर में जाते थे? हाँ जी। फिर बंदे के सामने मानना जाना। उस किशोर को पता था कि तुम उसके घर में आना जाना है तुम्हारा? हाँ जी। अच्छा, किस तरह के ताल्लुकात थे तुम्हारे उसके साथ? किस तरह की दोस्ती थी? दोस्ती में भी कैटेगरी होती है। शादी भी करनी थी, 2-3 दफा ना इधर चैन में आके दावा भी किया। अच्छा, किस चीज़ का? तलाक का। फिर उसने मुझे अभी रहने दो। फिर मैं जेल में चला गया। जेल में क्यों गए? 324। अच्छा, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो क्या सौम्या की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ था? हाँ जी। किसके साथ? इसकी सास के साथ। इसकी सास के साथ इसकी लड़ाई चल रही थी ना। मुझे कहा मेरा झगड़ा। अच्छा, सौम्या के पीछे तुमने लड़ाई झगड़ा भी किया, मतलब जेल भी भुगत के आ चुके हो। उसके बाद मेरे साथ भी गई है जेल। सौम्या भी गई है? हाँ। फिर उसके बंदे ने छुड़ियां मारियां। तुमने? ਉਹਦੇ कहने सौम्या के कहने पे? ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀਆਂ। मतलब दोस्ती तुम लोग की इतनी खतरनाक हो गई थी कि तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि तुम एक जान का जो है वो मतलब उसको छुरियां मार रहे हो, उसकी जान ले रहे हो, इतना दर्दनाक काम कर रहे हो। बोलो। हाँ जी। क्या हाँ जी? लड़ाई हुई थी ਉਹਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ। तो क्या लड़ाई में किसी को छुरियां मार देते हैं? फिर गुस्सा चढ़ आया, फिर गुस्से से मार। ऐसा कैसा गुस्सा था? किस बात पे लड़ाई हुई थी? गुस्सा किस बात पे था? ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ऐसा पापा मार। किसकी बेटी ने? ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ। किसकी? सौम्या। अच्छा, तो क्या नाम लेते हुए मसला हो रहा है? नहीं नहीं। तो फिर ले क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, सौम्या की बेटी ने फोन किया, क्या कहा तुम्हें? ना पापा मार चला मामा दे जल्दी कहा गया लगे फोन कर दे मुंह में। अच्छा, नाक च भी बड़ा छोटा पेशाब निकल गया है। फिर वो गया वे नहीं बर्दाश्त होया। फिर तुम लोग मारे थे, मैं जो सिर फाड़ गया है, शीशा ने मारा। अच्छा, ओए बंदे सौम्या के शौहर ने तुम्हें मारा है, तुम्हारा सर फट गया। फिर तुमने रिटर्न क्या आंसर किया? मैं हर छुड़ी पई है, छुड़ी मारी। अच्छा, कहाँ कहाँ वार किए तुमने उसके? ढेड से 2 छुड़ियां मारी। फिर दो ने पूछा मैं बाह फड़ी, 2 ने मारी। मतलब तुम दोनों ने मिलके उसको मारा? उसके बाद? वो तो सही हो गया। हमें से लैग टूट गई यहाँ पे। हॉस्पिटलाइज हो गया? हाँ, लैग टूट गई, मुंडा के नाल लैग साइड तो। कितनी देर जेल काटी तुम लोगों ने? वो तो ही कटी 3 महीने। फिर बयान हो गए, बयान दे चले गए। और जब जेल से वापस आए हो तभी तुम लोगों के ताल्लुकात रहे एक दूसरे के साथ? हाँ जी। फिर मैं जेल लेट आया। पहला हुई बंद करा। उसके बाद क्या हुआ? उस तो बाद फिर उस तो बाद मैं जेल गया, फिर दोबारा हूँ मैं फिर 3 साल बाद आया। मतलब इतना खराब तुम्हारा बैकग्राउंड रिकॉर्ड रहा है कि पहले तुमने एक बंदे को जख्मी किया, उसके बाद फिर तुम दोबारा जेल गए हो, अब फिर तुम दोबारा जेल में आ गए और तुम्हें ये भी आइडिया नहीं कि तुम कब निकलोगे। फिर सौम्या से तुम्हारे ताल्लुकात किस तरह से आगे बढ़ते रहे हैं? वो बड़ा गया ना, हैवी हो गया इसमें। किस तरह? हाँ, जान लो बहुत मैं 3 साल बाद जेल आया। उन्हें पता लगा इस तरह लगे। किसके साथ? एक मुंडा समान नंगल का।
सौम्या का? हाँ। अच्छा, उसके साथ ताल्लुकात किस तरह से बने और तुम्हें किस तरह से शक हुआ मुझे पता लगा कि मुंडे आंदे ही तो कि तुमने खबरी छोड़े हुए थे? नहीं मुंडे ही चिट्टी दे ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਾਰਨਾ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦਾ अच्छा, तो तुम बाहर आए, तुमने फिर देख लिया उसको? ਆਹੋ ਮੈਂ क्या किया? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੇਲਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। क्या समझाया? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ मैंने ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। अच्छा, मतलब उसकी तरफ से तुम्हें धमकियां दी गई हैं फिर? ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ अच्छा, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਲਤ ਨੇ ਤਲਕ ਦੇ तुम्हारे बारे में बोला है? ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸਮਾਨ अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मतलब तुम्हें कोई तीसरा थर्ड पर्सन तुम्हें वर्गला रहा है कि उस्मान के और सौम्या के गलत ताल्लुकात है, इनके दरमियान रिश्ता ठीक नहीं है, व्हाटएवर जो भी तुम्हें कहा गया है। अच्छा, फिर ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ। अच्छा, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਣਾ ਵੇਖਿਆ ਜਰਾ ਮੁੰਡਾ ਟੱਕੇਗਾ। उसके बाद क्या हुआ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ मैं उन्हें समझाया कि मैं तू भी हिला फिर मैं तुम्हें दूंगा मार छड़ना। अच्छा, मतलब तुम इस ताक में थे कि मैं रंगे हाथों पकड़ूं इनको, तो क्या पकड़ा? आओ तू पकड़ लिया। फिर पढ़िया ही मैं टुट गया गुस्से में के बस मरू आई। तुम्हें सौम्या को कुछ नहीं कहा? नहीं, मैं उस्मान को कुछ नहीं कहा? नहीं, उस टाइम गुस्से में टुट गया। तो फिर ये किस पे कैसी बात की? वो खबरी थी कि तुमने उन दोनों को ताक में बैठे हुए थे कि मैंने इनको पकड़ना रंगे हाथों, जब तुम्हें पकड़े गए तुमने कुछ भी नहीं कहा? वो नहीं है मन लिया है आप ही। कौन? मेरे पुत्रा बगैर सौम्या कहती। अच्छा, अब सौम्या आप ही है? हाँ, सौम्या कह रही है मैं जरा ना पुत्र मेरा मैं नहीं आई है। अच्छा, तो जब वो तुम्हें कह रही है कि वो मेरे बेटे की जगह है, ठीक है, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, तो फिर तुम क्यों, तुम्हारे शक की इतनी इंतहा क्यों हुई? जो तू मैं फाड़ लिया फिर वाजिया हो गया। अच्छा, तुमने जब पकड़ा है तो तुमने किस तरह पकड़ा, किस हालत में थे, क्या हुआ था वहाँ? वो कपड़े उतरे धुआं दे। सौम्या के भी? हाँ, तू ये बात सच है? हाँ। कितनी रियलिटी है इस बात में? यार कुड़ी नहीं पता, मैं कुड़ी ने फोन किया भाई कितने वाला बटा हुआ मतलब अपनी माँ की खबरें उसकी बेटी ही तुम्हें दे रही है? बेटियां सारियां वो ना अपनी उन्हें कभी समझे नहीं है अपने बच्चे या बच्ची। अच्छा, तो तुमने समझा था? हाँ। तुमने क्या समझा था? मैं हर चीज़ लेना लिया करना। किस हक से? सौदा वगैरह महीने का सौदा वगैरह पा देना हर चीज़ लेना। किस हक से? मैं अपने दिल का काम करना। नहीं, तुम उसके बच्चों की कफालत कर रहे थे, उसको संभाल रहे थे, किस हक से? मैं सही है बेटे समझे बच्चियाँ समझे। तो जब सौम्या ने तुम्हें ये कहा था कि उस्मान मेरा बेटे की जगह है, तो तुमने क्यों यकीन किया? वो जो तू पढ़िया फिर वो बड़ा बाजिया हो गया ना। अच्छा, और ये कि तुमने कितनी दिन पहले पकड़ा उसको? थोड़ी देर में तुम आया फिर 15 दिन बाद। 15 दिन बाद पकड़ा तुमने, उसके बाद क्या हुआ? वो तो बाद मैं वेख के चले गया वापस। वो तो बाद में मैं कहना थोड़े दिन बाद आस्ता आस्ता मैं कहनी हाँ जी हाँ जी क्या मैं तू कहनी है मेरा पुत्र है। अच्छा, तुमने सौम्या से पूछा है? फिर मैं पुत्र बैंक तेरे ना करते आस्ता आस्ता क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ है? वाजिया हो गया, मेरी लड़ाई होती रही है। अच्छा, लड़ाई की नौयत क्या होती थी, किस हद तक लड़ाई होती थी? तुम दोनों हाथोपाई होते रहे, वो एक खातून और तुम एक मर्द, तुम दोनों की मतलब हाथापाई चलती रही है? उस्मान के साथ? अच्छा, चलो मतलब तुम उस्मान का सौम्या के घर में आना मना करते थे? सौम्या कहती थी कि ये मेरे बेटे की जगह इसने मेरा घर आना, और तुम्हें ये चीज जो है वो बुरी लगती थी, जिसके से तुम खार खाते थे? अच्छा, तो तुम्हारे बारे में तुम्हें मोहल्लेदारों ने नहीं बताया? अच्छा, मतलब तुम्हारा चल रहा है तो ठीक है, कोई और अगर वो काम कर रहा तो वो गलत है? मेरा तो बाहर था हवाला भी कटी मैं जेल भी दिया ना। तो तुमने शादी क्यों नहीं की फिर? शादी करनी है खत्म तो बाद। अच्छा, वो तो बाद नाल यार कुआ बन गया इस पीती ऐसी दिमाग नशे दे तुम्हारे साथ बैठ के नशा भी करती थी? नशा कौन लेके आता था? ऐसे सामान लेके आंदा। अच्छा, अब उस्मान यहाँ पे अच्छा हो गया, वो नशा लाके देता है, तुम दोनों नशा करते हो, जब नशे की हालत में होते हो तब ठीक है, अगर वो वैसे उसके घर में आके बैठ रहा है तो वो गलत है। मेरे सामने वाजिया नहीं है सामान लेके आंदा है, मेरे सामने पता सी मिठू एक मुंडा है नंगल दा वो लेके आंदा है। अच्छा, तो तुम तक कैसे पहुंचता था? ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਊਡਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ ਆਈਸੀ ਪੀਂਦਾ ਬਸ। पाउडर उस्मान पीता था? ਆਹੋ ਉਹ ਹੀ और सौम्या किस तरह का नशा करती थी? ਪੀਂਦਾ ਚਰਸ ਦਾ ਤੇ और इसको सब ये सब अवेलेबल कौन करता था ये नशा? ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। तुम्हें सब मालूम होने के बावजूद बकौल तुम्हारे कि तुम्हें उससे गुस्सा आता था, तुम्हारे सामने जो है सौम्या ये सारा नशा कर रही है, तुम उसे कुछ भी नहीं कर रहे हो? वो पहला भी करती थी मैं कहना ना बोला तुम्हें कोई बात नहीं, तुम भी कर रहे हो मैं भी करते, दोनों मिलके बैठते हैं। हाँ वो तो फिर आस्ता आस्ता मैं दसिया मैं दूसरा कोई काम पाउडर चरस मैं नहीं पीना। अच्छा, मैं आहिस्ता जेल पीना आईसी पीना वो फिर आईसी थाड़े को मौका नहीं लेंदा।
अच्छा ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਕਾਇਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ अच्छा कत्ल वाले दिन क्या वारदात हुई है, उस दिन क्या हुआ है? ਉਹ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਖਿੱਚ ਕੌਣ? ਸਮਾਨ कितने बजे आया है? ਇਹ ਆਇਆ 9 ਦਿਨ ਆਇਆ 9 बजे। 9 ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਦੇ ਘਰ अच्छा ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ किसने? सौम्या ने? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੜ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ मतलब तुम्हें स्टोर में बंद कर दिया कि तुम उस्मान के साथ लड़ पड़ोगे? ਹਾਂ अच्छा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ और ਗਿਆ। लेने क्या आना था उसने? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਫੀ ਦੇ ਭੱਠੇ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ तुमने अभी कहा कि तुम्हें स्टोर में बंद करके कुंडी लगा गई थी, हाँ, फिर तुम्हारी उसकी बेटी के साथ कैसे बात हुई? ਬਾੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਹੋਊਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਕ ਬੋਲਦੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਇਹਨੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ तुम कितनी देर उस स्टोर रूम में बंद रहे हो? ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ अच्छा, और आधा घंटा उस्मान वही रहा है? हाँ। इसी दौरान सौम्या तैयार हो गई जाने के लिए? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ सही। ਖਤਮ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਰਸ ਕੱਲ ਖਤਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਫੀ ਦੇ ਭੱਠੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ अच्छा ਖਤਮ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਇਆ फिर उसको मारा कैसे? ਖਤਮ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕਢਾਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ शाम किधर गई है? ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਸਾਨ ਗਈ ਹੈ ਕਵਸਾਨ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ अच्छा, सौम्या तुम और सौम्या की बच्चियां फैमिली? ਹਾਂ ਸਾਰੇ अच्छा। ਕਵਸਾਨ ਗਏ ਕਵਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਇਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ नहीं, कोई औरत बेवकूफ है कि तुम आके उसको लेके जा रहे हो, वो तुम्हारे साथ घर आ रही है, बैठ रही सारे है, रिश्तेदार ठीक है, पता है। उसके बाद तुम्हें एकदम से वो गालियां निकालना शुरू कर देगी कि उसने आना, कि उस्मान को कोई ना कोई जिक्र तो हुआ होगा, कोई ऐसी बात हुई होगी जिससे उसे तब पाई होगी? ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਲੜਾਈ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾਪਸ अच्छा। ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਘਰ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨ ਨੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ अच्छा, ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ये क्या चल रहा था? कोई मतलब कोई फनी प्रोग्राम चल रहा है कि कभी तुम आ रहे हो कभी तुम जा रहे हो, तुम्हारा आना जाना ही नहीं खत्म हो मेरे तो रहा? घर एक दिन में तुम कितनी दफा घर में आए और कितनी दफा गए हो? ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ अच्छा, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ जब जब लड़ाई हो जाती है तब तुम चले जाते हो, जब सुलह हो जाती है फिर तुम वापस आ जाते हो? ਉਦੋਂ शਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਚਿਰ ਘਲਾਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ बेवकूफ हो कि कोई माँ अपनी बेटी को ये कहेगी कि और लोगों से मिलो? ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵਾਜਾ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा सगा रिश्ता था कि उसकी बेटी तुम्हें ये बात बता रही कि मेरी माँ मुझे ये बात कह रही है? ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ किस रिश्ते से? क्या रिश्ता था तुम्हारा? ਉਹ बेटी लगती है? ਪਿਓ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ समझना बेटी लगती है? ਹਾਂ बेटी मानते हो उसे? हाँ। जब बेटी मानते हो, बेटियां घर में हो तो उसकी माँ के साथ निकाह करके रह जाता है, बिला वजह निकाह के इस तरह से नाजायज ताल्लुकात नहीं कायम किए जाते। ये बाप का फर्ज होता है, ये बाप का फर्ज होता है। ਹਾਂਜੀ तुम बेटियों की तरह मानते हो ना, हाँ। तो बाप का ये फर्ज होता है कि बेटियों को ये तालीम दे के नाजायज ताल्लुकात उनके सामने कायम किए जा रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ पता ही ना बच्ची ने पता है तो तुम क्या तरबियत दे रहे हो? तुम बाप की क्या फर्ज निभा रहे हो? बस मुझे इतना बता दो। तुमने कहा ना कि तुम बाप हो उनके, बाप की तरह पालते हो, तो बाप का क्या फर्ज ਮੈਨੂੰ निभा रहे ਨਹੀਂ हो? ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਅੰਜਨ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾ ਵੀ ਛੜਿਆ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਸਮਝਾ ਫਿਰ तुम्हें ये बात कत्ल वाले दिन पता चली है? ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਫੇਕਣ ਦੇ अभी तुमने कहा कि तुम्हारा आना जाना लगा रहता था, उसकी बेटी तुम्हें पल पल की रिपोर्ट देती थी, तो वो तुम्हें उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि मेरे साथ ये वाकया हो चुका है? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫੜਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ तुम्हें माँ से ज्यादा सखी बेटी अजीज हो गई है? ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਜਨ ਭਾਈ तुम्हें माँ से ज्यादा बेटी अजीज हो गई कि तुम्हारे ताल्लुकात तो माँ के साथ थे ना? ਸੋਮੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਮੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੰਜਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਜੀ ਅੰਜਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਅੱਛਾ। ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਅੰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਕਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗਲੀ ਮੈਂ ਪਰਤਿਆ ਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਡੰਡੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ किसके साथ मार रही है? डंडे ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਡਈ कोई माँ इतनी दरिंदगी कर सकती है कि अपनी बेटी को डंडों के साथ मार रही ਬੜਾ है? ਭੈਣਾ ਮਾਰਦੀ तुम्हें मार पड़ी कभी उससे? तुम्हें उससे मार पड़ी है? हाँ, मुझे- एक खातून से तुम मार खा के आए हो? बड़े फखर से बता रहे हो। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ
मारते भी थे? डूब के नहीं मरे? थोड़ी शर्म आई? अच्छा, फिर ये शर्म शमारे वाली बात बाद में करते हैं। ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਿਲੀ ਮਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਚੱਲ ਜਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਜਾ ਬੈ ਜਾ सौम्या को कहा है? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਕਾਇਨਾ क्या उम्र है उसकी? ਹੈ ਬਸ 17 ਸਾਲ 16 17 16 या 17? अच्छा, 17 ਨੂੰ। फिर? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ हम्म, ਭਾਈ ਮਾਮਾ ਨੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅੰਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਫੇਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਛੜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲੀ ਮਾਰ ਕੱਢੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਬੈਠ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਛੁੜੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਛੁਰੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਧੌਣ 'ਚ जिसम के किस हिस्से पे छुरी मारी है? ਐ ਧੌਣ 'ਚ। एक ही छुरी का वार किया है? ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਂ ਸ਼ਾਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਉਹ ਖੂਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ बकौल तुम्हारे छुरी मारने की वजह क्या बनी? बस मुझे 2 हरफी में बात बताओ। ਛੁਰੀ ਆਏ ਕਿ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਣੇ ਨਾ ਕਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀ ਕਿੱਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ ਨਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵੇਖ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਛੁਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ अच्छा, तुम हॉस्पिटल नहीं लेके गए हो? नहीं। क्यों? चल। तुम मरने के लिए छोड़ गए हो? ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈਸ ਵੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा, आइस में तुम्हें जो है नशे में तुम्हें ये याद रहा है कि मैंने छुरी मारनी है, मुझे गुस्सा आया है, मुझे अपने आप को बचाना है या जो भी करना है, लेकिन उसको मरती खून में बिलकती हुई छोड़ के तुम भाग गए हो। ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ फिर कहाँ गए तुम? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਾਂ ਸਿਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ किसको बताया घर जाके? ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡੋਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ फिर कहाँ गए हो? ਕਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚਾਰ ਉਧਰ ਗਿਆ ਪਸ਼ਾਵਰ ਗਿਆ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਇਆ ਗੁਜਰਾਂ ਫਿਰ ਟੋਬੇ ਗਿਆ ਹਲਾਰੇ ਘਰ ਉਥੋਂ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਲੈ ਗਿਆ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी है जो तुमने किया है? बहुत ज़्यादा तकरीबन कितने साल तुम्हारे सौम्या के साथ जो है नाजायज ताल्लुकात रहे हैं? 12 साल तक 12 साल। और ये ताल्लुकात किस बुनियाद पे थे? दोस्ती थी मेरी दोस्ती को कोई और? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਸ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਟਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਕਾतें मेरी तो क्या तुम इस दोस्ती को शादी में भी कन्वर्ट कर सकते थे ना? क्यों नहीं किया? करना ही पहला तो बंदा था मतलब गुनाह कमाते रहे हो, जना करते रहे हो, ताल्लुकात कायम करते रहे हो, इधर उधर की खबरें सारी रखी हैं, रिपोर्टें इकट्ठी की हैं, लेकिन जो काम करना था वो नहीं किया, एंड उसको मार दिया। वो एंड करना ही ना उनका ये मार भी पता कि बेरे उसको मार के ये बेरे भी दे मुझे खत्म तो पहला ना थोड़ा शौक कराया इन्हें अब बेरे भी मार अच्छा शादी यही करनी है उन्हें कहा कोई नहीं खत्म ना करना तो पहला साल दे बंदा मरिया तेनों शादी नहीं पै गई उन्हें कहा नहीं मैं करनी नहीं। तो तब तुम लोगों को शर्म नहीं आई थी कि जब उसके शोहर का इंतकाल हुआ था, तुम लोगों ने अपने ताल्लुकात को बहाल रखा, तब हया शर्म नहीं आई? शादी करते हुए शर्म आ रही थी? नहीं कोई भी नहीं आ नहीं शादी तो करनी थी पहला भी करनी पहला भी 2-3 बार कचहरी गए हैं दावा करने वास्ते तलाक का फिर उन्होंने मैं कहा सबर करना ही नहीं करना अभी वापस आ गया। अभी तुम्हें अपना क्या अंजाम नजर आता है? तुम्हें क्या नजर आता है कि तुमने अपनी सारी जिंदगी जो है वो जहन्नुम के लिए इकट्ठी कर ली है, कि सारी जिंदगी जेल काटोगे, सजा काटोगे? कोई नहीं पर्चा ये दोस्त ये कोई नहीं गल कट लांगे जिन्नी कटनी नहीं कोई नदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई नहीं जरूर कीता है कुछ जो किया उसको भुगतना है। जी नाज़रीन, अपने मुल्जिम का बयान सुना, चलते हैं एसएचओ की तरफ और जानते हैं इस केस की बाकी डिटेल्स के बारे में। जी नाज़रीन, मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज तैयब साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं कि उन्होंने मुल्जिम को किस तरह से ट्रेस किया और इस केस की असल हकाइक क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तैयब साहब, मुझे बताइएगा कि आपने मुल्जिम को किस तरह से ट्रेस किया? 27 जनवरी को जब फराज और बिज्जू ने सोमिया बीबी को बेईमाना तरीके से कत्ल किया तो ये फ़रार हो गया और मुख्तलिफ़ शहरों में ये पुलिस की गिरफ्तारी के खौफ से ये भागता रहा। तो हम कितने दिन तक ये मुल्जिम जो है वो भागता रहा और पुलिस के हाथ नहीं आया? ये वक़ुआ से तकरीबन 1 हफ़्ता तक ये भागता रहा और 1 हफ़्ता के बाद हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया। मुल्जिम का ये कहना है कि मकतूला का जो है उस्मान नामी शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है, जिसके वजह से गुस्सा आया और ये सारा मामला हुआ है। ये तो एक कहानी गाड़ के बता रहा है, इस चीज़ के मतलब कोई एविडेंसेस कोई किसी बंदे ने कोई ऐसा कोई बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। मुल्ज़म पहले भी जेल जा चुका है और ये एक साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है और शातिर है, जो कोई कहानियाँ इस तरह की गढ़ने में माहिर है। और हकीकत तो ये है कि ये ख़ुद सोमिया बीबी जो 1 साल कबल जिसका शोहर फौत हो चुका है, बेवा खातून है, और उससे शादी करना चाहता था या नाजायज़ मरासम रखना चाहता था, तो उसके इनकार पर इसने ये वक़ुआ किया।
तो जो ये बात बयान कर रहा है बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद है उसके, और इस चीज़ के मतलब कोई ऐसी एविडेंसेस भी आई नहीं, सामने आई है। अच्छा तैयब साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुलजिम जो है मकतूला के साथ 12 साल से जो है नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए हुए थे, उसके शोहर के इंतकाल के बाद भी इन लोगों के ताल्लुकात जो उसी तरह बहाल रहे हैं। अगर ये शादी करना चाहता तो इतने 12 साल की ड्यूरेशन में कर सकता था, क्यों नहीं की? आपको क्या वजह सामने आई? ये अब ऐसी स्टोरीज बता रहा है। पहले इसकी 12 साल जैसे ये बता रहा है कि 12 साल उसकी दोस्ती रही है या मरासम रहे हैं। तो सोमिया बीबी शादीशुदा ख़तून है, उसके 5 बच्चे हैं। तो ये बात जो है ना वो ये हज़म नहीं होती है। वो कैसे एक जो शोहर है वो, जो हम जिस तरह की हमारी सोसाइटी है या हमारा माशरा है, तो वो बर्दाश्त ही नहीं करता। अगर कोई इसकी बात में वज़न होता तो उसका शोहर लाजमी उसे तलाक दे देता है या वो अलहदगी इख्तियार कर लेता, जबकि वो उसके आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके शोहर के इंतकाल के बाद इन लोगों का जो है ये ताल्लुकात बहाल हुए 12 साल से नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। और अभी जब उसका शोहर फौत हो गया और ये भी जेल में था, अभी तकरीबन 3-4 माह कबल ये जेल से रहा हो के आया है। और ये चाहता था कि मेरे उसके साथ तल्लुकात कायम हो जाएं या मैं शादी कर लूं, तो वो नहीं चाहती थी इससे तल्लुकात कायम करना। तो इसी रंजिश की बिना पर उसने उसको कत्ल कर दिया। बहुत शुक्रिया तैयब साहब। जी नाज़रीन, इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।